हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और हम एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्त, या हम इसको लोसो भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि 2 अंक वाला एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर हम 3 अंक वाला भी निकालना सीखेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे निकालना है 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ऐसे करके घेर लेना है। अब क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पे एक संख्या से लगाना है। यानी कौन से संख्या से लगाना है, यानी कि वैसा संख्या लेना है आपको जिससे कि 8 भी कट जाए और 12 भी कट जाए, यानी कि छोटा से छोटा संख्या लेंगे पहले। तो हम पहले 2 लेते हैं, यानी कि किस पहाड़ा में ये 8 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है। तो हम 2 लेंगे तो 2 से 8 भी कट जाएगा और 2 से 12 भी आता है। तो देखिए, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है। 2 चौके 8, फिर आपको यहाँ पे देना है ऐसे। अब 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। 2 चौके 12। तो आपको फिर इसको ऐसे करना है। तो आप फिर इसको सोचिए कि आप किस संख्या से लगाएंगे, छोटा से छोटा संख्या से पहले हम लगाएंगे। फिर देखिए, हम 2 से लगाएंगे इसको, तो 2 से 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। यानी कि ऐसा संख्या आपको लेना है जो कि दोनों कट जाए, जिससे क्या हो जाए, दोनों कट जाए। तो हम फिर से लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। अब देखिए, जब हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। 2 दूनी 4। उसके बाद 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 तिया 6 आता है। अब देखिए, ये कटेगा। हम 2 से लेंगे तो सिर्फ 2 ही कटेगा, हम 3 से लेंगे तो सिर्फ 3 ही कटेगा। यानी कि हमें ऐसा संख्या लेना है जो दोनों को काट दे। अब कोई संख्या ऐसा नहीं है जो कि दोनों को काट दे। तो अब लिखेंगे हम इसका यहाँ पे एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे है उसको आपको गुना कर देना, यानी कि आपने जितना बार में इसको लगाया है। तो देखिए, यहाँ पे कितना है 2, तो लिखेंगे हम 2 गुना। यहाँ पे कितना है 2, तो लिखेंगे 2। और जो लास्ट में ये वाला नीचे बचता है उसको भी गुना कर देना है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 2, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे गुना 3। अब देखिए, कुछ बचा है, नहीं बचा है। तो अब आप कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 गुना 3 होता है 8 तिया 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही हो गया इसका एलसीएम। यानी कि 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, तो 24 हो गया। अब हम देखिए इसका दूसरा बनाते हैं, आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक लेते हैं यहाँ पे 18, और यहाँ पे लेते हैं हम 20 लेते हैं। आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आपको ऐसे करना है इसको। अब 2 से लगाएंगे सबसे पहले। तो जब हम 2 लेंगे तो 2 से 18 भी कट जाएगा और 2 से 20 भी कट जाएगा। तो आप लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में 18 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है। 2 9 18। फिर यहाँ 2 के टेबल में 20 कितना बार में आता है, 10 बार में आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 10। आपको भाग देना है इसमें। फिर उसके बाद अब हम यहाँ से किससे लगाएंगे, तो अब देखिए, अब किसी से नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो सिर्फ 3 ही कटेगा, यानी कि सिर्फ 9 ही कटेगा। अगर हम 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 10 ही कटेगा। अब ये किसी भी टेबल में दोनों नहीं आता है जो कि दोनों काट दे। तो अब इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 गुना, यहाँ पे ई वाला भी लिख देंगे लास्ट वाला 9, और गुना हम ई वाला भी लिख देंगे 10। अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए, 9 गुना 2 कितना होता है, 18 होता है, और गुना 10, और 18 गुना 10 कितना होता है, 180 होता है। ये हो गया इसका एलसीएम। एक हम और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे हम लेते हैं 5, और हम यहाँ पे लेते हैं 4। अब इसका एलसीएम निकाल के दिखाइए। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए, अब यहाँ 5 है, अब यहाँ 4 है। अब कोई ऐसा पहाड़ा ही नहीं है जिससे 5 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। तो अब यहाँ किसी से लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो इसका एलसीएम लिखेंगे हम यहाँ पे। एलसीएम बराबर, जब ये नहीं लगता है ना तो इसको हम गुना कर देते हैं सिंपली। 5 को 4 से सिर्फ गुना कर दीजिए। तो लिखेंगे हम 5 गुना 4, तो ये हो जाएगा 5 के
20 हो जाएगा। यही हो गया एलसीएम। यानी कि जब संख्या किसी से कटे ही नहीं तो हम उसको सिंपली गुना कर देंगे, वही हो जाएगा एलसीएम। हम अब 3 अंक वाला आपको एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। जैसे हम चौथा सवाल लेते हैं, यहाँ पे 12, 18 और 16, इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो आपको करना है, ऐसे करना है। तो आप देखिए 3 अंक वाला संख्या का एलसीएम कैसे निकलता है कि आपको एक ऐसा संख्या लेना है जिसमें कम से कम 2 आना चाहिए, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। हम जो संख्या लेंगे कम से कम 2, 3 अंक वाला। तो हम देखिए यहाँ से अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से 12 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। तो 2 छोके 12, 2 के टेबल में 12 6 बार में आता है। और 18 कितना बार में आता है 2 के टेबल में? तो 18 आता है 9 बार में, 2 नमा 18। और 16 कितना आता है? तो 16 आता है 2 8 16, 8 बार में आता है। अब देखिए अब ये कितना से लगेगा? तो कम से कम क्या बोले, ऐसा संख्या लेना है जो कि कम से कम 2 को काट दे। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से 6 भी कट जाएगा और 2 से 8 भी कट जाएगा, लेकिन 2 से 9 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम 2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या कम से कम कट रहा है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। अब 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है? 3 बार में आता है, तो लिखेंगे 2 तिया 6। अब 2 के टेबल में 9 कटता है, तो 2 के टेबल में 9 नहीं कटता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9, लिख देंगे 9 का 9 लिख देंगे। अब 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है? 2 चौके 8, 4 बार में आता है, तो लिखेंगे 4। अब देखिए अब हम यहाँ पे कितना से लगाएंगे? तो अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 से सिर्फ 4 ही कटेगा, तो 2 हम नहीं लेंगे, कम से कम 2 को कटना चाहिए। अब हम लेंगे यहाँ पे 3, देखिए 3 से 3 भी कट जाएगा और 3 से 9 भी कट जाएगा, तो लेंगे 3, तो हो जाएगा 3 एकम 3। और यहाँ पे 3 के टेबल में 9 कितना बार में आता है? 9 बार में आता है, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब 4 नहीं कटा तो 4 का 4 उतार देंगे। अब हो गया 3 4 और 1। अब ये 3 4 1 अब ये किसी टेबल में नहीं आता है, और जब ये किसी टेबल में नहीं आता है तो अब हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा क्या? तो अब इसको गुना कर दीजिए इस तरह से, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना है? 2 गुना यहाँ पे है 2 गुना यहाँ पे है 3 गुना, अब जो नीचे बचा है उसको भी गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पे 1 करेंगे गुना, यहाँ पे 3 करेंगे और यहाँ पे हम 4 करेंगे। अब आप इसको क्या कीजिए, तो गुना कर दीजिए सिंपली। तो देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 2 4 होता है, 2 दूनी 4। अब 4 गुना 3 कितना होता है? 4 तिया 12, और 12 गुना 1 करेंगे तो 12 ही हो जाएगा। और 12 तिया कितना होता है? 36। और जब हम 36 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? देखिए हम यहाँ पे करते हैं 36 गुना 4, देखिए छो चौका 24 के 4, बाकी कितना बचा? 2 बचा। और 3 चौका 12, 12 और 2 14, यहाँ पे कितना आ गया? 144। यानी कि इसका एलसीएम निकल गया बच्चों, 144 निकल गया। अब देखिए हम एक ऐसा संख्या लेते हैं जो कि कोई से कटता ही नहीं है। अब देखिए हम एक 5वां सवाल, लास्ट सवाल है इसका, हम बना के दिखाते हैं आपको। हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 9 और 7। अब देखिए हमें इसका निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम कौन सा संख्या लेंगे जिससे कि कम से कम दो संख्या कटना चाहिए? तो ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जो कि यहाँ पे 2 संख्या कट जाएगा। देखिए अगर हम 2 लेंगे तो सिर्फ 8 ही कटेगा, अगर हम 3 लेंगे तो सिर्फ 9 ही कटेगा, तो किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा सिंपली एलसीएम। आप क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। जब किसी से संख्या नहीं कटता है तो उसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 7, तो गुना कीजिए। तो 8 नमा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, यानी कि 72। और 72 गुना करना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 2 सती 14 के 4, बाकी 1 7 सती 49 और 1 50, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 504 आ गया। यही हो गया आंसर हो गया। तो ये था, जितने भी एलसीएम में इस तरीके के सवाल आते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आपसे कोई भी एलसीएम का सवाल नहीं छूटेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।